तो चलिए आज मध्य प्रदेश का है और प्रथम चरण के प्रचार के लिए अब आखिरी 2 दिन बचे हैं। तो आज मध्य प्रदेश में काफी सियासी आज झांकियां देखने को मिलेंगी। छिंदवाड़ा में रोड शो अमित शाह करते नजर आएंगे। इधर बात करें गुना लोकसभा की तो गुना में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना नामांकन भरेंगे और ये नामांकन में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। तो प्रथम चरण की 6 सीटों पर पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं, लेकिन आज बड़े सियासी समीकरण आज देखने को मिलेंगे, सियासी झांकियां आज देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो नामांकन का दौर आज रहेगा, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना पर्चा दाखिल करेंगे, दिग्विजय सिंह अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन इस पर्चा दाखिल करने से पहले जो रोड शो होने वाले हैं, जो रैलियां होने वाली हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही हैं, क्योंकि ये रैलियां ही शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखी जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर बड़े बड़े काफिले आज देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आज सियासत का बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ छिंदवाड़ा में अमित शाह का आज रैली रहेगी, अमित शाह का कार्यक्रम रहेगा, वो एक रैली में संबोधन करेंगे। तो दूसरी तरफ गुना लोकसभा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इधर राजगढ़ में दिग्विजय सिंह अपना पर्चा भरेंगे। तो देखिए आज मध्य प्रदेश में सियासी लिहाज से महत्वपूर्ण दिन है और अब चूंकि पहले चरण के चुनाव के लिए 2 दिन महत्वपूर्ण बचे हैं और ये 2 दिन महत्वपूर्ण इसीलिए भी हो जाती हैं क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। तो आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज प्रचार के लिए आखिरी 2 दिन प्रथम चरण के बचे हैं। आज छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करने जा रहे हैं। गुना में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। इधर बात अगर राजगढ़ की करें तो राजगढ़ में आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और प्रथम चरण की 6 सीटों पर आपको बता दें मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, जिसमें से ये 3 सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दरअसल बात करें छिंदवाड़ा की तो छिंदवाड़ा महत्वपूर्ण टास्क बीजेपी के लिए बना हुआ है। बीजेपी की साफ तौर पर मंशा है कि इस सीट पर किसी भी तरह से जीत दर्ज की जा सके। तो वहीं गुना लोकसभा सीट की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार जब लोकसभा चुनाव थे, कांग्रेस पार्टी में वो थे और मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब इस बार पार्टी दूसरी है, लेकिन किस तरह का उनका यहाँ भरोसा पब्लिक पर रहने वाला है, पब्लिक का भरोसा उन पर रहने वाला है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तमाम दिग्गज भी उनके साथ आज मौजूद रहने वाले हैं। बात करें राजगढ़ की तो लंबे समय के बाद दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ सीट पर वापसी की है। हालांकि 2 बार वो पहले वहां से सांसद रह चुके हैं, लेकिन लंबे समय से वो सीट बीजेपी के कब्जे में है। तो अब कितनी बड़ी चुनौतियां इन पार्टियों के लिए बनी हुई हैं, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्चस्व का ये चुनाव है, महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन आज सियासत का बड़ा दिन इसीलिए भी है क्योंकि प्रथम चरण के प्रचार प्रसार के लिए अब आखिरी 2 दिन का वक्त बचा है और आज दिग्गज अपना नामांकन भी जमा करेंगे। एक तरफ गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना नामांकन जमा करेंगे, दूसरी तरफ राजगढ़ से दिग्विजय सिंह अपना नामांकन जमा करेंगे। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। ग्वालियर से हमारे सहयोगी उमेश पारासर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से पीयूष पारे, तो छिंदवाड़ा से अमित द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले उमेश के पास चलते हैं। उमेश, अगर बात करें गुना लोकसभा सीट की, महत्वपूर्ण सीट हो जाती है और आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना नामांकन भरने भी जा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 100, 200 या 500 मीटर की रैली नहीं बल्कि 100 किलोमीटर की रैली आज ज्योतिरादित्य सिंधिया करने जा रहे हैं। क्या तस्वीर होगी, क्या वहां की तैयारियां चल रही हैं, कितना महत्वपूर्ण आज का दिन गुना लोकसभा के लिए? देखिए दिनेश, बिल्कुल ये मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें हैं, सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे चर्चित सीट है गुना लोकसभा सीट है, जहां से आज ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो अपना नामांकन भरेंगे। पहले वो टीकरी गुना में जो हनुमान जी का मंदिर है वहां मत्था टेकेंगे और उसके बाद एक जो रैली है, एक विशाल रैली है, वो निकलेगी और उसके बाद ये 2 बजे शिवपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और इनके साथ ही सीएम और उसके साथ ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा के साथ तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो इस नामांकन में शामिल रहेंगे। और इसके साथ ही आज ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन है
वो भी करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार यहां से जीत हासिल करते आ रहे हैं, 2002 की अगर बात की जाए और लगातार 2014 तक कांग्रेस से वो चुनाव लड़े थे और वहां से जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा और केपी यादव ने उनको हराया था और उसके बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनका पूरा परिवार बीजेपी में शामिल है और लगातार जो पूरा परिवार है वो उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। यही वजह है कि लोगों से मिल रहे हैं और इस बार जो है पूरी जो राजनीति है कांग्रेस की वो पूरी तरह से गुनाह में खत्म हो चुकी है। सिंधिया का पूरा परिवार बीजेपी में शामिल हो चुका है। यही वजह है कि इस बार जो चुनाव प्रचार है वो काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो प्रियदर्शनी राजे जो उनकी पत्नी है वो भी गई थी और लगातार लोगों से मिल रही है। अगर साड़ी की दुकान की बात की जाए या उनके बेटे की बात की जाए, तमाम जो व्यापारियों से उन्होंने मिला और आम लोगों से भी वो मिल रहे हैं, उनके घर चाय पी रहे हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि जो रोचक मुकाबला है वो इस बार गुना में देखा जा रहा है और सबसे हाई प्रोफाइल जो गुना की सीट है वो देखी जा रही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद कहा कि हम जनता हमारी अदालत है और जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर ही इस बार चुनाव में जनता हमको आशीर्वाद देगी। तो यानी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तमाम जो उनकी समस्या है उनका भी निदान उसी स्पॉट पर कर रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर अब ये देखा जाएगा कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर गुना जो सीट है उस पर रोचक मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा और पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट पर हैं। दिनेश, चलिए बिल्कुल, और निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला यहां देखने को इसलिए भी मिलेगा क्योंकि सामने भी चुनौती है। जिस तरह से पूर्व में देखा जाता था थी देशराज सिंह, स्वर्गीय देशराज सिंह यादव हमेशा से ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके पिता को टक्कर देते रहे, लेकिन अब उनके बाद उनके बेटे मैदान में हैं सामने। हालांकि दल दोनों के बदल चुके हैं, जो पहले बीजेपी में थे वो अब कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन क्या कुछ समीकरण होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज का बड़ा महत्वपूर्ण ये रैली होने जा रही है। चलिए हमारे साथ पीयूष पारे भी जुड़े हुए हैं। पीयूष, राजगढ़ की बात करें, राजगढ़ सीट काफी चर्चाओं में उस वक्त आई जब जैसे ही राजगढ़ से दिग्विजय सिंह के नाम का प्रत्याशी के तौर पर ऐलान किया गया। 30 साल बाद राजगढ़ में उन्होंने वापसी की है। कितना उन्हें वहां पर माहौल मिल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में वहां पर माहौल मिल रहा है, और कैसा कुछ आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर नामांकन वो करने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां राजगढ़ में? देखिए दिनेश, जाहिर सी बात है अगर दिग्विजय सिंह का नाम सामने आता है तो कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक हलचलें बढ़ना भी लाजमी है। और जब वे एक बार फिर से जो वो सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं राजगढ़ संसदीय सीट से, जो उनका गृह क्षेत्र भी है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चूंकि दिग्विजय सिंह हमेशा से ही अपने अंदाज से सबको चौंकाते हैं, तो आज जब नामांकन दाखिल करने के लिए वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे तो बहुत ही साधारण रूप से कहीं ना कहीं ये पूरा नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया होगी। खुद दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, इसकी बजाय बूथ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करें। बहुत कम संख्या यानी कि सिर्फ 4 या 5 महत्वपूर्ण लोग ही नामांकन दाखिल करने के दौरान जो है वो कलेक्टर कार्यालय में मौजूद रहेंगे। तो ये आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज चैत्र नवरात्र का अष्टमी का दिन है और ऐसे में आज शुभ मुहूर्त में कहीं ना कहीं यहाँ पर दिग्विजय सिंह तकरीबन 11 से लेकर 12 बजे के बीच में नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टर कार्यालय राजगढ़ पहुंचेंगे। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो यहाँ से जो सारंगपुर स्थित भीसवा माता का मंदिर है वहाँ पर जो यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है उसमें भी सीधे नामांकन के बाद में दिग्विजय सिंह वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपील की है तमाम कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कि वे नामांकन रैली में शामिल ना हो, इसके बजाय बूथ पर जाके कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें और लोगों से मुलाकात करें। तो ये एक अलग तरीके की राजनीति की तस्वीर आज राजगढ़ में साफ तौर पर देखने को मिलेगी दिनेश, क्योंकि एक तरफ जहां पर साफ तौर पर अगर बात की जाए तो बड़ी कतारें होती हैं, तमाम नेता यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जिस तरीके से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, एक अलग तरीके का नजारा आज राजगढ़ में दिखाई दे सकता है। निश्चित तौर पर पीयूष, दिग्विजय सिंह खुद एक ऐसी शख्सियत हैं कि निश्चित तौर पर वो जहां पर मैदान में खड़े होते हैं खबरें भी वहां बनना शुरू हो जाती हैं, सुर्खियां भी वहां से मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन किस तरह का आज उनका ये नामांकन रैली होने वाली है, दिलचस्प देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन